चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। उड़ीसा को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन, पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 8200 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट लॉन्च किए, इनमें पूरी स्टेशन का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से शामिल। कर्नाटक में सिद्धारमैया सीएम, शिव कुमार डिप्टी होंगे। बहुमत हासिल करने के 5 दिन बाद कांग्रेस का ऐलान, डीके बोले पार्टी हित में राजी हुआ। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा विधानसभा ने इसे सांस्कृतिक विरासत घोषित किया, हम अलग नजरिया नहीं रख सकते। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर सब्सिडी घटी, इसे खरीदना 5,000 रुपए तक महंगा हुआ, सब्सिडी 15,000 से घटाकर 10,000 रुपए की। किरेन रिजिजू से वापस लिया गया कानून मंत्रालय, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री का जिम्मा सौंपा गया, अर्जुन राम मेघवाल होंगे नए कानून मंत्री। खुला पनीर, दूध और घी खरीदने वाले सावधान, गाजियाबाद में आधे से ज्यादा नमूने फेल, दिल्ली में भी सप्लाई। 100 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी का एक्शन प्लान, 10,000 बूथ, जहां 15 साल से पार्टी को जीत नहीं मिली, इन्हें मजबूत करने की तैयारी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नारी सम्मान योजना के सहारे जीत की तैयारी, कांग्रेस नेता घर घर जाकर भरवा रहे हैं फॉर्म। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर सकती है सीबीआई व ईडी, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया टीएमसी नेता को झटका। केरल सरकार ने हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोगों की सुरक्षा के लिए अध्यादेश को दी मंजूरी, 7 साल की सजा, 5 लाख तक जुर्माना होगा। महाराष्ट्र में सभी स्तरों पर आगामी चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, वहीं महाराष्ट्र के शिंदे सरकार का आदेश, 55+ उम्र के ट्रैफिक कांस्टेबल सड़कों पर नहीं करेंगे ड्यूटी। मणिपुर में तेजी से सुधर रहे हैं हालात, सेना की सुरक्षा में लोगों तक पहुंच रहे राशन और ईंधन से भरे ट्रक। समाजों का शक्ति प्रदर्शन, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पहले अब गुज्जर कुमावत समाज भरेगा हुंकार। 4 धाम यात्रा में शामिल 4577 घोड़े खच्चरों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण, पशुओं के साथ क्रूरता पर दर्ज होगी प्राथमिकी। पाकिस्तान को ईरान दिन में दिखा रहा तारे, 18 अरब डॉलर का लगाएगा जुर्माना, जहन्नुम में जाएगा जिन्ना का देश। जाति आधारित गणना पर नीतीश सरकार को फिर झटका, पटना हाईकोर्ट के आदेश पर एससी ने रोक लगाने से किया इनकार। आपको लहू चाहिए तो लहू देंगे, जंतर मंतर पर पहलवानों की आवाज बुलंद करने पहुंचे रणदीप सुरजेवाला। ममता सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी से हटाया बैन। G20 बैठक से पहले आतंकियों के निशाने पर जम्मू कश्मीर, जैश के आतंकी हुए एक्टिव, हाई अलर्ट पर श्रीनगर। एयरटेल के ग्राहकों को झटका, कंपनी ने कर दिया साफ, सर्विस के लिए चुकाने होंगे ज्यादा पैसे। जून में भारत आ रही है पाकिस्तानी टीम, बोर्ड ने अचानक किया बड़ा ऐलान, बेंगलोर और चेन्नई में होगी टक्कर। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीनने के चलते दबाव में टीएमसी, एक्सपर्ट्स बोले कांग्रेस के फिर उभरने की वजह से ममता ने यू टर्न लिया। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर पंजाब में फंसा पीच, पिन डाउन स्ट्राइक पर गए सरकारी कर्मचारी। यूरोप पर सूखे की मार, फसलें हो रही है तबाह, 500 सालों में नहीं पड़ी ऐसी गर्मी, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कमलनाथ का बड़ा ऐलान, कांग्रेस सत्ता में आई तो 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट पर आधा बिल माफ। आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने में जुटी योगी सरकार, 1.16 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य। सरकार कुछ बैंकों के निजीकरण की कर रही तैयारी, उद्धव शिवसेना ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप। मिशन 2024, अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए अभियान चलाएगा मुस्लिम मंच, एक राष्ट्र गान होगी थीम। व्हाट्सएप यूजर्स को आ रहे हैं स्पैम कॉल्स, वो भी ज्यादातर इंटरनेशनल नंबरों से, सर्वे में हुआ खुलासा। पीएम मोदी ने किया इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का उद्घाटन, बोले आज़ादी के बाद इस दिशा में नहीं हुआ पर्याप्त काम। महाराष्ट्र में सुरक्षित नहीं बेटियां, विपक्ष का दावा, राज्य से हर दिन गायब हो जाती है 70 महिलाएं। जेल में 35 किलो वजन घटा, कंकाल हो गया हूं, सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए लगाई गुहार। उत्तराखंड सीएम ने सचिवालय में पैच रिपोर्टिंग ऐप का किया शुभारंभ, गड्ढा मुक्त सड़क के लिए विकसित किया गया ऐप। मायावती ने समीक्षा बैठक में बीजेपी पर बोला हमला, कहा वोट हमारा राज तुम्हारा का प्रचलन अब नहीं चलेगा। ये न्यायपालिका की जीत है, किरेन रिजिजू का मंत्रालय बदले जाने पर राउत का तंज, कांग्रेस ने भी ली चुटकी। किसानों के लिए खुशखबरी, कैबिनेट ने फास्फेट और पोटास उर्वरकों के लिए 38,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी को दी मंजूरी। पीके गुप्ता होंगे दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी, नरेश कुमार की लेंगे जगह, सीएम केजरीवाल ने केंद्र से मांगी सहमति। महाभारत से पहले चिड़िया की आग पर भाजपा की नजर, झारखंड की सभी 14 सीटों पर कमल खिलाने का बनाया मास्टर प्लान।
पंजाब में फिर किसानों का आंदोलन, रेल रोको आंदोलन से कई ट्रेनें प्रभावित, पुलिस झड़प के बाद शुरू हुआ प्रदर्शन। यूपी नेपाल सीमा पर टूटेगा नशा कारोबारियों का बड़ा तंत्र, एनसीबी के 21 शहरों पर सीधी नजर। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार एक बार फिर से केंद्र को लिखेगी पत्र, कुर्मी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की मांग। हिमाचल प्रदेश में बनी 11 दवाओं के सैंपल फेल, कैंसर की टैबलेट भी शामिल, ड्रग अलर्ट जारी। यूपी एमएलसी उपचुनाव में बीजेपी को निर्विरोध नहीं जीतने देगा सपा, अति पिछड़ा हुआ दलित प्रत्याशियों पर लगाएगी दाव। उत्तराखंड में ऑपरेशन मुक्त अभियान शुरू, छात्र छात्राओं को कानूनी प्रावधानों के बारे में किया गया जागरूक। उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में बन रही सबसे ज्यादा कचरे से बिजली, रोजाना हो रहा 6500 टन कूड़े का निस्तारण। कर्नाटक के नतीजों से गदगद शरद पवार, महाराष्ट्र में बढ़ी एनसीपी की उम्मीदें, संगठन को मजबूत करने पर हुई चर्चा। रैपिड एक्स ट्रेन का एक कूच होगा महिलाओं के लिए आरक्षित, बच्चों के लिए मिलेगा डायपर बदलने की सुविधा। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में अभी नहीं हटेगी सेना, बढ़ते आतंकी हमलों के चलते केंद्र का निर्णय। निकाय चुनाव की समीक्षा के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेगी सपा, बूथों को करेगी मजबूत। जम्मू कश्मीर में अब ऑनलाइन मिलेगा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, 1 जून से लागू होगी नई व्यवस्था। महाराष्ट्र सीएम शिंदे ने दी इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति बनाने के निर्देश, बीएमसी माफ करेगी सार्वजनिक मंडलों की फीस। लाल चौक में एनएसजी कमांडो की डोमिनेशन एक्सरसाइज, G20 से पहले और कड़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था। मोदी सरकार के काम को जनता के बीच लेकर जाएगी दिल्ली भाजपा, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर उठाया बड़ा कदम। हिमाचल को जल्द ही मिलेगी 75 नई ई बसें, सीएम बोले इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में प्रदेश को बनाएंगे रोल मॉडल। कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह में होगा विपक्षी दलों का शक्ति प्रदर्शन, मंच पर लगेगा जमघट, सभी को भेजा गया न्योता। कानून मंत्रालय में एक और बदलाव, राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को मिली स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी। 14 दिन में धराम हो गया गोल्ड, 60,000 रुपए से नीचे, सिल्वर 8% से ज्यादा टूटा। भारत में जल्दी हो सकती है टेस्ला की एंट्री, एलन मस्क की टीम ने सरकार के साथ की मीटिंग, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं। सोलर उपकरण लगाना होगा आसान, मिलेगा रोजगार, अच्छे ऊर्जा आधारित उपकरणों के लिए केंद्र सरकार ला रही है नई योजना। हरियाणा में फील्ड से हटेंगे मोटे पेट वाले पुलिस कर्मचारी, तोंद घटाने पर ही मिलेगी थाना और चौकी में पोस्टिंग। हरियाणा में 35,000 दिव्यांगों को मिलेगा रोजगार, HCS और PGT में कोटा तय, जल्दी शुरू होगी प्रक्रिया। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, बिना मंत्री की मंजूरी के कोई आदेश पारित नहीं कर सकेंगे मुख्य सचिव और सेवा सचिव। मौसम अपडेट, भीषण गर्मी की चपेट में कई राज्य, यूपी राजस्थान में हीट वेव का अलर्ट, हिमाचल में बारिश के साथ बर्फबारी संभव। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों का विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर सब्सिडी घटी, से खरीदना 5,000 रुपए तक महंगा हुआ, सब्सिडी 15,000 से घटाकर 10,000 रुपए की गई। जी हां, केंद्र ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर सब्सिडी 15,000 से घटाकर 10,000 रुपए प्रति किलोवाट आवर कर दी है। एक्स फैक्ट्री मूल्य की अधिकतम सब्सिडी कैप 40% को भी घटाकर 15% कर दिया गया है। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की सब्सिडी के लिए जितना पैसा रखा गया था वह खत्म होने वाला है। कुल बजट की 80% राशि 10 लाख लोगों को दी जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर का बाजार गति पकड़ रहा है, ऐसे में सब्सिडी कम करने से पैसा बचेगा और उपभोक्ता व निर्माता गैर सब्सिडी वाले भविष्य के लिए तैयार हो सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 100 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी का एक्शन प्लान, 10,000 बूथ, जहां 15 साल से पार्टी को जीत नहीं मिली, इन्हें मजबूत करने की तैयारी। जी हां, विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भाजपा ने पिछले 3 साल के विधानसभा चुनाव में एक सीट के परिणाम का एनालिसिस किया है। इस एनालिसिस में कई तथ्य सामने आए हैं। 100 सीटें ऐसी है जहाँ भाजपा 10,000 से कम वोट के अंतर से हारी। पार्टी का मानना है कि अगर इन सीटों पर ग्राउंड वर्क बढ़ाए तो कई सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। 100 सीटों के 10,000 बूथ ऐसे हैं जहाँ पिछले तीनों चुनाव भाजपा हारी है। 2013 में भारी बहुमत से जीत के बावजूद इन बूथों पर पार्टी को कम वोट मिले थे। बूथों के एनालिसिस में सबसे हैरान करने वाला फैक्ट ये था कि ज्यादातर बूथों पर लोकसभा चुनाव में पार्टी ने जीत हासिल की। इन 10,000 बूथों में ज्यादातर SC/ST प्रभाव वाले हैं। ऐसे में इस बार इन कमजोर बूथों पर भाजपा ने खास एक्शन प्लान बनाया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एयरटेल के ग्राहकों को झटका, कंपनी ने कर दिया साफ, सर्विस के लिए चुकाने होंगे ज्यादा पैसे। जी हां, टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने अपने डेटा प्लान की दरों को लेकर ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। अब एयरटेल ग्राहकों को डेटा इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। कंपनी का कहना है कि ग्राहकों को ज्यादा डेटा इस्तेमाल करने के लिए अधिक भुगतान करना होगा। हालांकि भारत में प्रति GB के आधार पर डेटा पैक की दरें दुनिया में सबसे कम होने के कारण वैल्यूएशन निर्धारण एक चुनौती बना हुआ है। भारतीय एयरटेल कंपनी के MD का कहना है कि भारतीय एयरटेल को 5G सर्विस के रोल आउट के साथ ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ग्राहकों को अधिक डेटा इस्तेमाल के लिए ज्यादा भुगतान करना चाहिए।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड सीएम ने सचिवालय में पैच रिपोर्टिंग ऐप का किया शुभारंभ। गड्ढा मुक्त सड़क के लिए विकसित किया गया ऐप। जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पैच रिपोर्टिंग ऐप का शुभारंभ किया। यह मोबाइल ऐप लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए बनाया गया है। इसके माध्यम से अब कोई भी व्यक्ति अपने आसपास सड़कों पर पाए जाने वाले गड्ढों की फोटो खींचकर पूरी जानकारी के साथ अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायतकर्ता को ऐप के माध्यम से दर्ज शिकायत पर हुई कार्रवाई के विषय में भी चित्र सहित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस ऐप के माध्यम से प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में काफी मदद मिलेगी। शिकायतकर्ता द्वारा सड़क पर गड्ढे से संबंधित जो शिकायत की जाएगी उसका समाधान 1 सप्ताह के अंदर ठीक कराया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा में फील्ड से हटेंगे मोटे पेट वाले पुलिस कर्मचारी। तोंद घटाने पर ही मिलेगी थाना और चौकी में पोस्टिंग। जी हां, हरियाणा के थाने चौकियों में अब तोंद वाले पुलिस अफसर और कर्मचारी नजर नहीं आएंगे। अधिक वजन वाले सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों को फील्ड से हटाकर पुलिस लाइन में स्थानांतरित किया जाएगा। यहाँ उन्हें प्रतिदिन व्यायाम कराया जाएगा। पूरी तरह फिट होने के बाद उन्हें वापस फील्ड में पोस्टिंग दी जाएगी। पुलिस की कार्यशैली सुधारने में जुटे गृह मंत्री अनिल विज ने इस संबंध में गृह सचिव TVSN प्रसाद को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। जिन पुलिसकर्मियों का वजन बढ़ गया है और लगातार समय के साथ बढ़ता जा रहा है, उन्हें तुरंत प्रभाव से पुलिस लाइन में स्थानांतरित करने के लिए कहा गया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।